नरक नरक त्रियंच आदि दुर्गति से बचने के लिए मात्र सम्यक दर्शन कैसे सहायक होता सम्यक दृष्टि व्यक्ति की मूर्छा कम हो जाती है। सम्यक दृष्टि अपने आप विवेकी हो जाता है। मैंने आज प्रातः काल कहा था, सम्यक दृष्टि जैसे ही संसार में प्रवेश करता है, लेकिन प्रवेश करने के पहले निकलने का रास्ता सोच लेता है। सम्यक दृष्टि चूहे के समान होता है। चूहा उसी बिल में अपना बास बनाता है जिसमें पहले दूसरा रास्ता पहले देख लेता है। जब हस्तिनापुर के अंदर लाक्षागृह बन रहा था, या जहां भी बन रहा था, वो गांव दूसरा भी हो सकता है, उस समय विदुर ने मिस्त्रियों से कहा मकान चूहे के समान बनाना। मिस्त्री समझ गया कि इस मकान में प्रवेश का दरवाजा हो लेकिन निकलने का भी दरवाजा हो। आप सबको मालूम है कि पांडव जब उस लाक्षागृह में गए, दुर्योधन की रणनीति के कारण से उसमें आग लगाई गई। दुर्योधन तो समझ गया कि ये जो रास्ते हैं सब जल चुके, लेकिन एक सुरंग जो बनाई गई थी, ऐसा ही सम्यक दृष्टि होता है। सारी दुनिया देखती है कि ये तो संसार में फंस गया, ये तो कीचड़ में फंस गया, इतने युद्ध लड़ रहा है, इतनी कसाएं कर रहा है, इतना राज्य जोड़ रहा है, इतना परिग्रह जोड़ गया, फंस गया। लेकिन सम्यक दृष्टि एक ऐसा रास्ता बना के रख लेता है जहां से वो सुरक्षित बच आता है। तो वह सम्यक दर्शन हमें संसार में प्रवेश करने वालों को निकलने का रास्ता बताता है। वो नरक नहीं जाने देता, वो अंत में सब करने के बाद एक ऐसी परिणति की ओर ले जाता है जहां से वह अतीत के किए हुए पापों को क्षण मात्र में नष्ट कर देता है। इसलिए यह विशेषता सम्यक दर्शन की होती है। वह जीवन के अंतिम तक नहीं खपेगा, वो संसार को सब ग्रहण करेगा, सब करेगा, लेकिन जैसे आयुबंध का समय की स्थिति बनेगी, मरण की स्थिति बनेगी, सब छोड़ छाड़ के निर्विकल्प होगा और अपने आप में वह अंत में संभाल लेगा।